हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने लगभग 9 टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हमारा 10वां टॉपिक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए आप क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें क्लास को। और इस क्लास के या इस जेनेटिक सब्जेक्ट की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंग निर्धारण, लिंग संलग्न लक्षण, लिंग सीमित और लिंग प्रभावित लक्षण और रक्त समूह, यानी जो ब्लड ग्रुप जो ऑफ जेनेटिक्स है, इन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग हमारे आज 4 से 5 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए हम एक ही क्लास में सारे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो सबसे पहला हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं लिंग निर्धारण, यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उस पर हम बात करते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वो क्या होता है। कि लिंग निर्धारण वह एक जैविक प्रक्रिया है जो किसी जीव की में लिंग विशेषताओं की विकास को प्रभावित निर्धारित करती है। यानी कि जो लिंग निर्धारण है वो ये निश्चित करता है कि जो फीमेल होगा या मेल होगा, ये निश्चित कौन करता है, ये लिंग निर्धारण द्वारा होता है। और ये किस तरह से होता है या लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है। तो लिंग निर्धारण एक तो होता है जो क्रोमोसोमल जो होता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि जो ह्यूमन होता है उसमें तो ये एक्स जो एक्स और वाई के द्वारा होता है। वहीं अगर बात करें हम जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनमें जो होता है वो होता है ये जेड, जैसे कि जेड जेड, ये तो होता है इस तरह से होता है। और एक होता है जेड और डब्लू। जो जेड और जेड होता है वो तो होता है मेल, और जो जेड और डब्लू होता है वो होता है फीमेल। और वहीं अगर हम बात करें जो ग्रास होपर होता है, जो टिड्डा होता है, उसमें ये होता है एक्स ओ, यानी कि जो मेल होता है वो तो होता है एक्स ओ, और जो फीमेल होती है वो होती है एक्स एक्स। ये भी आपको याद रखना है। और जो मनुष्य होता है उसमें जो एक्स और वाई होता है वो होता है मेल, और एक्स होती है फीमेल। ये आपको याद रखना है कि जो ये गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण होता है ये क्रोमोसोम के बेस पे होता है। एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं। यदि दोनों एक साथ आ रहे हैं, जैसे एक्स दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पे होगी फीमेल। और यदि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम आ रहे हैं, गुणसूत्र आ रहे हैं, तो वहां पे होगा मेल, यानी कि लड़का होगा। और यदि डबल एक्स है तो वहां पे लड़की होगी। और वहीं बात करें हम पक्षियों में, तो यदि डबल जेड है तो वो मेल होगा, यानी लड़का सॉरी मेल होगा। और जो डब्लू जेड और डब्लू हो तब वो फीमेल होता है। और टिड्डे में एक्स और ओ तब वो मेल होता है, और एक्स और एक्स होता है तब वो फीमेल होती है। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें कि पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है लिंग निर्धारण में। कि केंचुए और मगरमच्छ जो होते हैं उनमें जो अंडे होते हैं उनमें उष्मा में कितना तापमान मिल रहा है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि जो मगरमच्छ और जो केंचुए होते हैं उनका जो अंडे होते हैं उनको हम कितना उष्मा मिलती है, उनको कितना तापमान मिलता है, इसके आधार पर उनका लिंग निर्धारण होता है कि जो मगरमच्छ है वो फीमेल होगा या मेल होगा, उसका निर्धारण होता है उष्मा के आधार पर। जीन आधारित लिंग निर्धारण की बात करें, जीन विशेष द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, यानी किसी विशेष जीन द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जो कि कुछ पौधों और कीड़ों में ऐसा होता है कि कुछ विशेष जीन के कारण लिंग का निर्धारण होता है। ये हमारा जो टॉपिक था, जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो लिंग निर्धारण, ये हमने यहाँ पे चर्चा की। एक तो होता है क्या और ये कितने इसके प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से ये होता है। एक तो होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के आधार पर, दूसरा होता है पर्यावरण के आधार पर, और तीसरा होता है जीन के आधार पर। ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने। और इसमें जो मैंने बताया ये भी आपको याद रखना है कि किसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पक्षी में कौन कौन से होते हैं, मनुष्य में कौन कौन से होते हैं, और वहीं जो बात करें ग्रास होपर की तो उसमें कौन कौन से होते हैं। और ये मगरमच्छ वाली जो मगरमच्छ में लिंग निर्धारण किससे होता है ये भी आपको याद रखना है कि उष्मा के तापमान के अनुसार इसमें लिंग निर्धारण होता है। और फिर हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज यानी कि लिंग संलग्नता। इसकी डेफिनेशन की बात करें, वे लक्षण जो लिंग गुणसूत्र विशेष रूप से एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, यानी कि जो एक्स गुणसूत्र होता है उस पर ये जीन उपस्थित होता है, पर स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो एक्स गुणसूत्र जो एक्स जीन होता है इस पर जो
जीन उपस्थित होता है उसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। क्या इसका एग्जाम्पल हो गया हीमोफीलिया और रंग जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, रंग अधरनता जो होती है वो इसका उदाहरण हो गया। फिर आता है ये दोनों रोग एक्स लिंकेज रिसेसिव होते हैं यानी प्रभावी होते हैं। और फिर आता है लिंग सीमित लक्षण यानी कि जो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात करें कि ऐसे लक्षण जो केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं जबकि उनके जीन दोनों लिंगों में उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लिंग होते जो सॉरी जो जीन होते हैं वो दोनों मेल और फीमेल दोनों में उपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ में क्या है कि ये लिंग के आधार पर अपने जो लक्षण है वो लिंग के आधार पर व्यक्त करते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं, यानी वे लक्षण जो मेल में तो जैसे मेल में तो दिख रहे हैं लेकिन वो फीमेल में है तो जीन तो वो उसमें उपस्थित है लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं, अपना लक्षण नहीं दिखाते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि दाढ़ी का उगना पुरुषों में एक जो लक्षण दिखाई देता है, लेकिन वो जो पुरुषों में जो जिस जीन के कारण ये दाढ़ी उगती है ना वो जीन महिलाओं में भी होता है लेकिन वो क्या प्रभावी नहीं होता, वो व्यक्त नहीं करता है अपने लक्षण। वहीं बात करें दूध उत्पादन तो केवल मादा में ये जो जीन होता है वो उपस्थित होता है, नर में भी ये जीन उपस्थित होता है लेकिन क्या होता है ये विकसित नहीं होता है या ये अपने लक्षण प्रकट नहीं करता है, ये प्रभावी नहीं होता है। इस तरह से ये लिंग सीमित लक्षण हो गए इसके। फिर हम बात करते हैं कि जो लिंग प्रभावित लक्षणों की बात करते हैं, परिभाषा देखते हैं कि ये ऐसे लक्षण जिनमें जीन की अभिव्यक्ति नर और मादा में अलग अलग होती है। यानी कि जो जीन होता है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। यानी कि जीन दोनों में उपस्थित होते हैं लेकिन उनकी क्या जो अभिव्यक्ति होती है वो नर और मादा में, जैसे नर में ज्यादा होगी तो मादा में कम होगी, ऐसे क्या अलग अलग होती है। जैसे कि जो गंजापन होता है वो आपने देखा होगा कि पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है, नहीं ये एक पुरुषों का जो प्रभावी लक्षण होता है जबकि महिलाओं में अप्रभावी होता है। ये जीन जो होता है जिस जीन के कारण जो गंजापन होता है वो जो पुरुष होते हैं जो मेल होते हैं उनमें तो ये प्रभावी होता है लेकिन जो फीमेल होती है जो महिलाएं होती है उनमें ये अप्रभावी होता है। तो आपने देखा होगा कि एक निश्चित उम्र के बाद जो पुरुष होते हैं वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं और महिलाएं नहीं होती। फिर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स यानी रक्त समूह वंशानुक्रम की बात करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी एबीओ रक्त समूह प्रणाली होती है और ये अनेक एलील द्वारा निर्धारित होती है, जैसे जो कि आई ए आई बी और आई ये तीन एलील होते हैं, इनके द्वारा रक्त का निर्धारण होता है कि रक्त किस ग्रुप का होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं आगे आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से होता है। और आई ए और आई बी सह प्रभावी होते हैं और दोनों आई पर प्रभावी होते हैं। यानी कि जो प्रभावी होते हैं वो कौन सह प्रभावी तो को डोमिनेंस तो होते हैं आई ए और आई बी, और जो ये आई होता है स्मॉल आई जो होता है ये होता है अप्रभावी, इस पर जो आई ए और आई बी होते हैं वो प्रभावी होते हैं। यानी कि ये जो दोनों है वो इस पर प्रभावी होते हैं, ये जो आई है ये अप्रभावी होता है। जो फिनोटाइप के आधार पर यानी बाहर से देखने के आधार पर यदि हम देखेंगे ब्लड ग्रुप तो ए बी और ओ चार ब्लड ग्रुप होते हैं। व्यक्तियों में दिखाई देने वाला रक्त समूह चार प्रकार का होता है, ए बी और ओ, ये कुल चार ब्लड ग्रुप होते हैं। ये किस तरह से होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल आई सॉरी जो आई ए और आई ए और स्मॉल आई, यदि ये ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आई बी और आई स्मॉल आई, यदि आपको देखने को मिलता है तो वहां पे ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता है बी। और यदि कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई और कैपिटल बी यदि आपको देखने को मिलता है यानी ये दोनों एक साथ देखने को मिले तो वहां पे होता है ए और बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप होता है। यदि दोनों ही स्मॉल हो यानी दोनों ही ए प्रभावी हो तो वहां पे ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता है ओ। ये आपको याद रखना है कि जो इस तरह से कल की क्लास पिछली क्लास हुई थी उसमें एक छोटी सी सारणी भी आई थी इस तरह की, वो भी आप पढ़ सकते हैं और ये भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें यदि आपको आई ए और आई ए दिखे तो वहां पे ए ब्लड ग्रुप होगा, यदि आई बी और आई बी दिखे तो वहां पे बी होगा, और आई ए और बी दोनों साथ आए तो वहां पे ए बी होगा, और यदि आई दोनों स्मॉल आए तो वहां पे ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये आपको याद रखना है। और अगला आता है हमारा कि जो आर एच फैक्टर यानी कि जो आर एच कारक होते हैं वो क्या होते हैं, ये रक्त के उपस्थित एक प्रोटीन कारक होता है जो कि क्या है कि दो प्रकार के आर एच कारक होते हैं, एक होता है आर एच पॉजिटिव और एक होता है आर एच नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक प्रमुख एलील है। जो डी और कैपिटल डी जो होता है वो तो होता है प्रभावी, और जो अप्रभावी होता है वो होता है स्मॉल डी। यानी कि जो दो प्रकार के एलील होते हैं आरएच फैक्टर की बात करें तो जो कैपिटल डी होता है वो तो होता है प्रभावी, और जो स्मॉल डी होता है वो होता है अप्रभावी। यदि कहीं पे आपको कैपिटल डी दिखे या डी कैपिटल डी और स्मॉल डी दिखे तो वो होता है आरएच पॉजिटिव। यदि आपको दोनों ही स्मॉल डी दिखे तो वो होता है आरएच नेगेटिव। ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए, ये भी आपको देख लेना, और ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आपको याद हो सकते हैं और याद भी कर लेना आप, ताकि आपके जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ये किसी भी सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है, अच्छे से समझना है कि उसमें कहना क्या चाहता है या उसमें क्या चल रहा है, ये आपको समझना जरूरी होता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था लिंग निर्धारण हो गया, साथ ही जो ब्लड ग्रुप का जो हो गया, और लिंग सीमित, लिंग प्रभावित लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण, ये हमारा आज का टॉपिक था और ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको जेनेटिक्स के नोट्स, साथ ही पुराने पेपर, गेस पेपर और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिले, तो वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड वहां से हो सकते हैं, और ऐड होना ना भूलें। वहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको थोड़े दिनों में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एग्जाम के लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जेनेटिक्स की जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, जेनेटिक्स की संपूर्ण पीडीएफ आपको ग्रुप में पिन की जाएगी, तो वहां से आप जो जेनेटिक्स की जो पीडीएफ है वो आप देख सकते हो। अन्य सब्जेक्ट की जो नोट्स है वो आपको क्लास के साथ ही बनाने होंगे, तो क्लास के साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।